हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए इनवर्स एंड यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या है? ए इनवर्स को कैसे फाइंड करें? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। सेकंड थिंग इज, लेट्स से यू हैव थ्री इक्वेशंस, b1y plus c1z is equal to d1, है ना। a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। तो हम इन तीन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 into xyz will give you d1 d2 d3। ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, है ना। तो इस पहली मैट्रिक्स को हम लोग ए अज्यूम कर लेते हैं, दूसरी को ये वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स, और ये इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमको बेसिकली एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, राइट। एक्स वाई जेड वेरिएबल्स अगर फाइंड करें तो एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो कैपिटल एक्स को लिखा जा सकता है ए इनवर्स बी, और यहाँ पे ए इनवर्स का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये दो हमको की कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, समझते हैं। देखो, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमको को फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। को फैक्टर 1 1 -1 की पावर 1 + 1 इंटू -4 + 4, कितना आ गया? 0 आ गया। को फैक्टर ऑफ 1 2 -1 की पावर 1 + 2, तो ये आएगा -6 + 4, 2 आ जाएगा। को फैक्टर 1 3 -1 की पावर 1 + 3, है ना, ये आएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1। को फैक्टर 2 1 -1 की पावर 2 + 1, 2 1 करना है तो 6 - 5, और ये आ जाएगा -1। को फैक्टर 2 2 -1 की पावर 2 + 2, -4 - 5, ये आ जाएगा -9। को फैक्टर 2 3 -1 की पावर 2 + 3, 2 3 2 + 3, ये आ जाएगा -5। को फैक्टर 3 1 -1 की पावर 3 + 1, 3 1 करेंगे तो 12 - 10 आएगा। 12 - 10 आएगा विच इज 2, है ना। को फैक्टर 3 2 -1 की पावर 3 + 2, 3 2 करेंगे तो आ जाएगा -8 -15 +23, और को फैक्टर 3 3 -1 की पावर 3 + 3, 4 + 9 13 +13 आएगा, राइट। तो एक बार हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है? जो भी कोफैक्टर बनेगा उसका ट्रांसपोज करना है, मतलब C11 की जगह C12 C21 की जगह, है ना, C13 C31 की जगह, है ना। ऐसे आएगा -1 -9 -5 2 23 एंड 13। दिस विल बी अवर एडजॉइंट मैट्रिक्स, है ना। ए इनवर्स के लिए एक डिटरमिनेंट ऑफ ए भी फाइंड करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए भी समझ लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ए का डिटरमिनेंट लिख रहे हैं, है ना। 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, है ना। ये कैसे आएगा? 2 टाइम्स, है ना। ऊपर प्लस माइनस प्लस कर देते हैं, ये देखो, प्लस माइनस प्लस 2 टाइम्स, -4 + 4 प्लस 3 टाइम्स, -6 + 4 प्लस 5 टाइम्स, 3 -2, और ये आ जाएगा 0 -6 + 5। डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया -1। तो ए इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब 1 अपॉन -1, राइट। एडजॉइंट कितना आ रहा था?
0 2 1 -1 -9 -5 और 2 23 13, राइट? ये एडजॉइंट आ रहा था। हाँ, तो ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स आ गया, सबको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 -2 -1 195 -2 -23 -13। एक तो ये आंसर आ गया हमारे पास, राइट? दूसरा हमको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं डायरेक्ट इसको यूज कर लेता हूँ, है ना? तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये तो रहा ए इनवर्स, 0 -2 -1 195 -2 -23 -13 इनटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या आएगी, 11 -5 -3। इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई जेड आ जाएगा, है ना? मल्टीप्लाई करते हैं, ये दिस इंटू दिस करेंगे तो ये 0 -5 +6, दिस इंटू दिस करेंगे तो -22 +45 -22 -45, है ना? -45 और +69, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 -25 +39, राइट? और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 2 एंड 3। तो मतलब x होगा 1, y होगा 2 और z कितना होगा, 3 होगा आंसर, है ना? ये दोनों हमारे आंसर आ गए। थैंक यू।